अगर भगवान ने हमें गरीब बना के भेजा है तो फिर हम क्यों लगे हुए हैं अमीर बनने में। हर एक आदमी समस्या से, अपने संघर्ष से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने टारगेट से जूझ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, बात मानते हैं। ये व्लॉग बस उनके लिए है जिन्हें हमारे गंगा जी आने से प्रॉब्लम है और जो कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ वही दिखाती रहती हैं, वही दिखाती रहती हैं। सो गाइस, आज ना हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे पतिदेव। तो चलिए पतिदेव, स्टार्ट हो जाइए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक नहीं होंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि कोई ना कोई, हर एक आदमी समस्या से, अपने संघर्ष से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने टारगेट से जूझ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, बात मानते हैं। चलिए, नहीं होंगे, मस्त भी होंगे, लेकिन हम आपको छोटी सी बात बताएं। जैसे कुछ लोगों का मेरे पास कल कमेंट आया था कि भैया आप लोग डेली गंगा जी जाते हो, डेली मंदिर जाते हो, डेली जाते हो। तो भाई मेरा रूटीन यही है, मेरा रूटीन है, मेरा जो दिन की शुरुआत होती है वहीं से होती है। अब भाई जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप मंदिर क्यों जाते हो या आप गंगा जी क्यों जाते हो, वो उस वीडियो को स्किप कर दें। मोबाइल उनके हाथ में, वीडियो उनके हाथ में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, जिस प्रकार 56 प्रकार के भोजन बनाने से आप भोग लगाते हो, तो क्या भगवान सब पूरी सब्जी खा जाते हैं? नहीं खाते ना। भावनाएं, आदमी की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। अच्छा, कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसी होगी इसमें जो हमारे मंदिर के और गंगा जी के दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य मानती होगी, अपना सौभाग्य मानती होगी। चलो डेली गंगा जी दर्शन हो जाते हैं। और कुछ यूट्यूब फैमिली हमारी ऐसी है जिनको पसंद नहीं है। तो कोई, जिनको पसंद है वो देखें और जिनको ना पसंद है वो ना देखें। इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि हमें भी लगता है ना कि हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग गंगा जी से ही हो। ये एक मैं भी ये जानता हूँ कि भाई जो मेरे दिन की शुरुआत है वो बाबा भोलेनाथ से हो, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमारे लिए क्या, सभी के लिए बेहतर ही है ये कि अगर हम 8 से 10 मिनट का व्लॉग देख रहे हैं, अगर उसमें हम, ये तो नहीं कि 3-4 मिनट हम गंगा जी का दिखाते हैं, मुश्किल से 1 मिनट, अगर 8 मिनट का आप व्लॉग देख सकते हैं तो 1 मिनट गंगा जी को भी देख सकते हैं। आपको वो 1 मिनट का ब्लॉग नहीं देखना है तो कोई लड़ाई थोड़ी है ना, उसमें कोई आपसे ज़बरदस्ती है। लेकिन हाँ, मेरा ये जो जहाँ तक प्रयास ये रहेगा कि आपको एक ब्लॉग के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपको जो अच्छे अच्छे मंदिर हैं, गंगा जी का जल प्रवाह जो होता है, आप तक आपको दिखा सकें, आप तक एक अच्छी पॉजिटिविटी पहुंचा सकें। मेरा तो यही प्रयास है। यहाँ पे सभी लोग फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं और ये सब लोग ना रेगुलर वाले हैं, जितने ये सभी लोग हैं ना, सब लोग रेगुलर ही आते हैं। हाँ। हस्बैंड ने ब्लॉग को तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ना जब तक मैं नहीं बोलूँगी हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी, तब तक मेरा ब्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, गंगा जी आ चुके हैं, तो बस आप दर्शन कर लीजिए और इसके बाद ना इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जल अर्पण कर दिया है सूर्य भगवान को और उसके बाद अब हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। और यहाँ पे देखो इनकी वॉक हो रही है और साथ के साथ ना आज बच्चे आए हुए हैं सब यहाँ पे स्नान करने के लिए। इतना बढ़िया लगता है, आप लोग ना वीडियो में देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना और आने के बाद जो सुकून और शांति मिलती है ना, इस चीज़ को हम फ़ोन के ज़रिए, व्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक हम पहुँचा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे आने के बाद क्या हम लोगों को मिलता है। वरना किसी के पास आज के ज़माने में इतना फालतू समय नहीं है कि कहीं जाके कोई अपना समय बर्बाद करे। ये एक समय बर्बाद नहीं है। जब हम यहाँ पे आते हैं, सुबह हम 1 घंटा देते हैं, तो यहाँ का 1 घंटा समझो हमारे 24 घंटे पे भारी पड़ता है। 24 घंटे में क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ का जो 1 घंटा स्पेंड किया होता है ना बाबा के यहाँ पे आके, उनसे प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, सभी के लिए। ये नहीं कि हम यहाँ पे आते तो सिर्फ अपने लिए ही, सबके लिए। और ये भी नहीं कि किसी के लिए धन दौलत मांगते हो या फिर अपने लिए मांगते हो, ये नहीं। बस ये कहते हैं भगवान सबके आत्माओं में शांति दे, सबको संतोष बनाए रखे, सबके मन में बस ये हो कि जितना है वो पर्याप्त है। बेटू वो कौन सा वाला था? कौन सा? जितना है वो पर्याप्त है, प्राप्त है वो पर्याप्त। हाँ,
प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना बाबा ने आपको दिया है ना, बस आप उसको ही पूर्ण समझें कि जितना बाबा ने दिया है वही हमारे पास पर्याप्त है। और एक और लाइन मैंने सुनी थी, तो वहाँ पे ना एक लोग बोल रहे थे कि जब भगवान ने ही हमें गरीब बना के भेजा है, गरीब का मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हैं, मतलब कुछ भी है, जैसा हमें भगवान ने बना के भेजा, अगर भगवान ने हमें गरीब बना के भेजा है तो फिर हम क्यों लगे हुए हैं अमीर बनने में? क्योंकि अगर भगवान को हमें अमीर बनाना होता तो भगवान हमें पहले से ही अमीर परिवार में पैदा करते, या फिर जो भी चीज़ें आपकी मन में मनसा हो। ये तो मैंने आपको एक हल्का सा उदाहरण दे दिया है। जैसा भगवान ने हमें बनाया है हम वैसा ही हैं, हम उससे ज़्यादा मेहनत करते रहें। कर्म सबसे पहले आप कर्म करते रहिए, लेकिन आप ये कहें कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही है, ये चीज़ होनी ही चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आप संतोष बनाए रखें, मेहनत अपनी करते रहें, आगे सब बाबा की मर्जी है ना बेटू? हाँ। तो चलिए फिर, और ये ब्लॉग सिर्फ उनके लिए है जो लोग कमेंट करते हैं कि आप बस गंगा जी दिखाती रहती हैं, गंगा जी दिखाती रहती हैं। तो जैसा कि हस्बैंड ने आपको बताया कि हम तो गंगा जी आना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा रूटीन में है। और हम कह सकते हैं कि जो 24 घंटे हमारे जो 23 घंटे हैं वो अच्छे से नहीं गुजरते, ये जो हमारा 1 घंटा है वो बहुत अच्छे से गुजरता है। यहाँ आना तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो देखें, ना पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग देखते हैं हमें वीडियो में अच्छा ही लगे आप वो वीडियो देखो। हाँ, आप गंगा जी ना देखो। हाँ, आपको लग रहा है गंगा जी वही है, उसको स्किप कर दो, 2 मिनट का है, 1 मिनट का जो आता है जो भी है। क्योंकि देखिए हम तो पॉजिटिव लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे आने के बाद ना पॉजिटिविटी ही फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। क्योंकि हम ना नेगेटिविटी में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्योंकि मैं अगर घर में थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव हो जाती हूँ ना तो हस्बैंड तुरंत बोलते हैं कि घर में खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती, तो तुम अपने मन को क्यों तोड़ रही हो, क्यों वो कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मेरा ना बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को हर्ट करने का या किसी का दिल दुखाने का, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो वो पार्ट आप स्किप कर दिया करें, आप नेक्स्ट आगे से देख लिया करें। तो बस यही। और अभी भी आप देख सकते हैं ये अकेली सिर्फ हमारी ही श्रद्धा नहीं है कि हम यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं हम तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में ना सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते और पर डे लगता है कि क्या ही हम रिकॉर्ड करें। लेकिन आप ना भीड़ से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिर्फ हमारी ही श्रद्धा नहीं है। जब हम इस छोटे से इधर इस जगह में रह रहे हैं तो यहाँ से इतने सारे लोग पर डे आते हैं, पर डे। ये तो अभी कुछ नहीं है, इस समय तो ना शादी वादी का सीज़न चल रहा है, तो नई नई दुल्हन इतनी देखने के लिए मिलती हैं सुबह सुबह कि मन खुश हो जाता है। नए नए दूल्हा आते हैं, दुल्हन आती हैं, उनकी पूजा पाठ यहाँ पे होती है। तो मतलब बच्चे आते हैं जिनके मुंडन वगैरह होते हैं, मतलब हर तरीके की यहाँ पे, मतलब कोई भी सिचुएशन है, अगर कहीं पे कोई मर रहा है तो वो लोग भी आते हैं, किसी की शादी हो रही है तो वो भी आ रहे हैं, किसी के बच्चे हो रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं। तो माँ गंगा अपनी गोद में सबको शरण देती है। तो बस आज का जो ब्लॉग है ना इसे मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग बस उनके लिए है जिन्हें हमारे गंगा जी आने से प्रॉब्लम है और जो कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ वही दिखाती रहती हैं, वही दिखाती रहती हैं। तो बस उसके लिए जी मेरा सौभाग्य है यार, सौभाग्य भाग होता है एक और सौभाग्य मतलब सौभाग्य है, अखंड सौभाग्य। तो भाग एक होता है, गलती हो गई हो कुछ बोलने में तो उसके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ आप लोगों से। लेकिन ये हमारा रूटीन में है, हमारा मन है। अब जो हमारा मन है तो हम कह तो नहीं सकते कि आप भी वही मन बनाइए, बस इतना कह सकते हैं कि अगर आपको गंगा जी वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। तो हर आदमी की अपनी अपनी शुरुआत होती है। कोई आदमी अपने गुटखा खा के शुरुआत करता है, कोई आदमी बीड़ी पी के शुरुआत करता है, कोई आदमी नशा पत्ता करके मतलब शुरुआत करता है, कोई आदमी चाय पी के शुरुआत करता है। हम लोग गंगा जल से शुरुआत करते हैं। गंगा जल से, हाँ, सबसे मेरे लिए गंगा जल ही अमृत हो गया है। हमारे मुंह में सबसे पहले जो जाता है और ना, मैं ये जानता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और सच्चे दिल से देखेंगे ना तो आप सबका भी भला पक्का होगा, गारंटी। हाँ, गारंटी। इस बात को मैं लिख सकता हूँ प्रमाण पत्र पे। क्योंकि हमें ही बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ हम लोगों को ही मिला है। क्या आता है, सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल के हम यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब इतना हमने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाएंगे। मेरा वो वाला चैनल था वो डिलीट हो गया। मुझे लगा यार भगवान ने बहुत गलत किया, हम तो डेली भगवान के यहाँ जाते थे और मेरा वो वाला चैनल डिलीट हो गया। लेकिन उस चैनल को डिलीट करवा के बाबा ने मेरा दूसरा चैनल खुलवाया और अब इस चैनल में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ। उस चैनल में ना मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी किचन वाले में कि यार मुझे सारा दिन किचन में निकल जाता, पहले घर के काम और फिर उसके बाद शूटिंग। और अब ना बाबा ने एक ऐसी डोर पकड़ा दी है कि इसके सहारे ना मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। अगर मैं बुढ़ापे में भी चाहूँ ना तो अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, फैमिली अच्छे से चल रही है, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका परिवार खुश है आपसे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी और भी कोई धन दौलत है।
कोई धन दौलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, और हर तरीके के लोग होते हैं। अभी पतिदेव बता रहे थे यहाँ गंगा मैया के पास में एक दारू की पौआ का वो पड़ा हुआ है रेफर इधर ही। तो हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालु लोग आते हैं, हर तरीके की श्रद्धा है यहाँ पे। और माँ गंगा सबको अपनी गोद में शरण देती है, सबको। आपके अंदर जैसी भावना है, जैसी आपकी भावना है वो नहीं होती है, जाकी रही भावना जैसी, रही भावना जैसी तब मुहूर्त प्रभु देखी तैसी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए। हाँ, आप लोग जुड़े रहो, देखते रहो, हमको तो आनंद आ ही रहा है। साथ साथ ना आपका भी जरूर कुछ भला होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा ही। बस आप कंटिन्यू, जैसे हम पर डे आते हैं गंगा जी, कोशिश करते हैं पर डे आएँ। संडे वाले दिन हमारा स्किप हो जाता है, या फिर जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन हमारा स्किप हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे ना, तो आप भी देखिएगा कि आप कुछ ना करिए। जैसे हम व्लॉग दिखाते ना, माँ गंगा को आपको दिखाते ना, हमें मत देखिए, माँ गंगा को देख के आप सच्चे मन से प्रार्थना करिए। आपके मन में जो भी मतलब मनसा है ना, वो आपकी ज़रूर से पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, बस आज का ये व्लॉग इसीलिए था कि कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ से हमारा अटैचमेंट होता है, अब जैसे कि बच्चा है, अगर कोई मेरे बच्चे के बारे में बोलेगा तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। तो बस सेम वही है। तो इस तरीके से ना, जब हम माँ गंगा के पास आते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिल में हर्ट हो जाता है। बस इसलिए ये ब्लॉग बनाया था। और वैसे मेरा कोई भी ये इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों को दुख पहुंचाऊं या आप लोगों से ये सारी बातें करूं। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।